टीम स्काउट के साथ ये फाइट हो चुकी है। गॉडलाइक की नहले पे दहला को नॉक किया। तो बैकलाइंस पे ध्यान दीजिए एडमिनो, ऑलरेडी वहां पर एक टीम है जो आपको ओपन एरिया से परेशानी में डाल सकती है। एडमिनो यहाँ पर एक अच्छा नॉक निकाले, एक कैमरा एडमिनो के हाथों में रहने वाला है, बट एयरवेज उनको यहाँ पर नॉक किया जाएगा। चलिए ट्रेड यहाँ पर निकाला गया, फ्रैग कंफर्म किया जाएगा। एरन को रिवाइवल देंगे, पीछे एक खिलाड़ी नॉक पड़ा है टीम गोकू का, अगर उसका फ्रैग ले लिया जाए तो फायदा बन सकता है, बट एडमिनो पे यहाँ पर सिचुएशन संभालनी पड़ेगी। हाथों में एक गेम है बट वो मैजिक एक गेम के साथ देखने को नहीं मिला। एरन क्या वो यहाँ पर वापस प्रोसेस कर सकते हैं? एस पावर का कंफर्मेशन आएगा, मान्या रिकॉल देंगे, दो खिलाड़ी सामने आते हुए एडमिनो हील नहीं कर पाएंगे। देखते ही देखते सिर्फ 3 फिनिशर्स और गॉड लाइक के 3 खिलाड़ियों को अब रिकॉल करना पड़ेगा। मान्या संभल कर, क्योंकि सामने एरन स्टॉक वो भी रिवाइवल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रिकॉल एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने खिलाड़ी का, बस उनसे आप बच कर रहिएगा। वैसे व्हीकल स्पॉट कर लिया गया, मान्या ने वापस से पैकेट लगाया और यहाँ से अब निकलने की तरकीब बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जी नहीं, वो यहाँ से निकल चुके हैं। मुझे लगता है कि वो एक थोड़ा सेफली ही खेलना चाहते हैं इस मुकाबले को, बट यहाँ पे एडमिनो ने जो नॉकआउट अभी रैल्फ का निकाला है, यहाँ से हालात थोड़े से बदल सकते हैं ऑटोबॉट्स की तरफ से। एग्जैक्टली, बट एडमिनो यहाँ पर उस फ्रैग को कंफर्म करेंगे। रैफी का वो फ्रैग आता हुआ, बट क्या फाइट एंगेज करना चाहेगी ऑटोबॉट्स? क्योंकि डियोनिसिस जी हाँ बिल्कुल वो यहाँ पर रुक चुके, वो फाइट एंगेज करना चाहते हैं। एडमिनो को यहाँ पर मौका नहीं देना चाहिए वो ग्रेनेड थ्रो करने का। मुझे लगता है कि फाइट आगे आपको चढ़ कर लेना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। आपके पास मैन एडवांटेज है डियोनिसिस, उनके पास ये मौका क्लच करने का। ग्रेनेड यहाँ पर थ्रो किया है, डैमेज यहाँ पर मिला है। एस पावर की एचपी हाफ हो गई है, एडमिनो को डैमेज मिल रहा है। एक और ग्रेनेड करने की कोशिश डियोनिसिस की, वो कनेक्शन अगर मिला तो एक खिलाड़ी तो फॉर श्योर टेक डाउन होगा। टेरल वो यहाँ पर मौजूद होते हुए वापस से 3 खिलाड़ी 1v3 करना होगा। मान्या का कंफर्मेशन यहाँ पर आ चुका है। डियोनिसिस एक खिलाड़ी के ऊपर 3 प्लेयर चार्ज नहीं कर पा रहे। आप समझ सकते हैं कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का माइंडसेट क्या रह रहा है इस जगह पे। उन्हें पता है सामने डियोनिसिस एकमात्र खिलाड़ी है, बट स्टिल वो एक साथ भी नहीं जा रहे, पुश कर रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए एरन वो एक नॉक ढूंढना चाहते हैं और फाइनली वो एक नॉक यहाँ पर मिलेगा इस पावर के ग्रेनेड से। और लाइक यहाँ पर आगे मूविंग करते हुए 6 टोटल फिनिशेस आ चुके हैं। मान्या को रिकॉल करके वापस से बुला लिया गया। वीएसटी के फेथ वहां पर गिरते हुए, बट टीम स्काउट के साथ ये फाइट हो चुकी है। गॉडलाइक की नहले पे दहला को नॉक किया और इंस्टेंट कंफर्म भी कर दिया। डीसी भी इर्द गिर्द रहने वाली है, तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को सर्कल के अंदर एक बेहतर पोजीशन बनानी पड़ेगी। एस पावर स्काउट करते हुए यहाँ पर आगे आ चुके हैं और इस स्काउटिंग में ध्यान रखना पड़ेगा कहीं कैजुअलिटी न ले ले खुद की, क्योंकि अगर कैजुअलिटी लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है गॉडलाइक के लिए यहाँ पर हो सकती है। डीसी के चोक बॉयों को यहाँ पर नॉक किया जाएगा। मान्या एक अच्छा नॉक निकालते हुए, बट एस पावर की एचपी बहुत ज्यादा कम और फाइनली एस पावर खुद को एक हार्ड कवर में प्ले कराएंगे। वापस से रीसेट करेंगे और हो सकता है कि डीसी के खिलाड़ी वहां पे बचाव में आए चौक बॉय के, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना एग्रेसिव मूव भी उनकी तरफ से अभी के लिए देखने को मिलेगा। हालांकि स्मोक ग्रेनेड करे जा रहे हैं जिससे कि थोड़ी देर के लिए उनके लिए बचाव हो। वैसे गॉडलाइक की मैच्योरिटी आप देखिए, इतना बेहतरीन मूव उनकी तरफ से। यहाँ पे वो जानते हैं कि नीचे रिवाइवल एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन मान्या पीछे रुके हैं एरन के साथ आई गेस, और वहां पे एस पावर और उनके साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं एडमिनो के साथ। ये कहीं ना कहीं एक डेडली कॉम्बो बन सकता है, क्योंकि डीसी के खिलाड़ियों को बीच में फंसाएंगे, उसके बाद वो नुकसान पहुंचाएंगे और हो सकता है कि डीसी को पूरी तरीके से समाप्त भी कर दे। एस पावर उतरे हैं, वो जानते हैं कि कहां वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो रहा है, ब्रेक लेने की कोशिश करेंगे। टैप गॉड उनको काफी लो कर दिया गया। हालांकि डीसी का एक प्लेयर काफी नजदीक चला गया था और हो सकता है कि वहां पे नुकसान भी होता गॉडलाइक को, बट फॉर्चुनेटली अभी के लिए बचे हैं। और गॉडलाइक यहीं से निकलने में ज्यादा भलाई अभी के लिए समझ रही है, क्योंकि उनके पास एक सॉलिड स्टांस है जहां से वो एक बेहतर पर्सपेक्टिव बना सकते हैं सर्कल के अंदर, इजिली कहीं ना कहीं पाथ अपना बना सकते हैं जोन के अंदर घुसने का। लेकिन डीसी को छोड़ने का मन नहीं है एडमिनो का अभी भी। जी हाँ बिल्कुल, वो फ्रैग यहाँ पर कंफर्म करते हैं क्योंकि उनके पास मौका है ना। बैंडिट वो तो संभाल सकते हैं खेल को, लेकिन वहीं पे एडमिनो के ऊपर हमला हुआ और हमले में नॉकआउट भी मिला थंडर गॉड्स की तरफ से। हालांकि एरन संभाल रहे हैं इस बाजी को, क्योंकि एडमिनो और मान्या दोनों नॉकड आउट है। और वहीं पे अगर इस पावर की बात करें, उनको तो समर्पण भी मिल चुका है, लेकिन सामने से जो थंडर गॉड का वार है उसको थोड़ी देर के लिए आपको टैकल करना पड़ेगा एरन, जिससे कि आप रिवाइवल दे पाए गॉडमिनो और साथ में अपने मान्या को, क्योंकि दोनों को अगर कदमों पे लाया गया वापस से एक बेहतर खेल खेला जा सकता है। लेकिन उसी खेल के साथ यहाँ पे एरन आगे बढ़ रहे हैं, वो जानते हैं कि एलिमिनेशन भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्की मूव है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एलिमिनेट हुए तो सिचुएशन टफ होती। लेकिन एरन के अंदर कई बार और ऐसा ही कुछ हुआ एलईएफपी के लिए, वहां पे एलईएफपी तो समाप्त हुए, लेकिन यहाँ पे टीम जेन को भी बाहर कर दिया जाएगा। उनके ऊपर भी हमला आया और वो भी काश्मी की तरफ से। ये सिचुएशन इतनी जल्दी बदल जा रही है, उसके बारे में मैंने अभी बात करी थी, एकदम से फिर हालात में तब्दीली हुई। हालांकि काश्मी वहां पे उनको भी नॉकआउट मिला है और अब वापस से उनको अपनी टीम के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा वो रिकॉल्स के लिए, रिवाइवल्स के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे
गॉडविनो को शायद वो मौका नहीं मिला कुछ ट्रेड्स लेने का। उनके पास हालात तो थे जहां से कि वो ओपन एरिया में कुछ नॉकआउट्स निकाल सकते हैं, लेकिन जीडीआर के ऊपर हमला हुआ। हालांकि जीडीआर ने यहाँ पे आते ही एक एलिमिनेशन अपने खेमे में लिया जरूर था, लेकिन उसके बाद खुद को गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। जीडीआर नियो वो भी नॉकआउट, डेल्टा पीजी वो भी नॉकड आउट, जस्टिन और एक्वानॉक्स मात्र वो 2 खिलाड़ी बचे जो शायद यहाँ पे संभाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कठिन विषय कि टीम आर्यन और गॉडविनो, इनफैक्ट टीम आर्यन और गॉड लाइक वो दोनों ही हाइटेड लोकेशन पे है जहां से कि वो पूरी तरीके से जीडीआर को स्पॉट कर सकती है और हो सकता है कि सीधा स्लैम भी उन्हीं के ऊपर जाए। एरन बहुत गलत मूवमेंट पे ये खिलाड़ी यहाँ पर नॉक हुआ। रिवाइवल मिला, बट वो रिवाइवल जोन के आने के बाद बहुत मुश्किलें हुई है वहां पर हील करने में। बट गॉड लाइक ई-स्पोर्ट सर्कल के अंदर जगह बनाना चाहते थे, कंटिन्यू करने वाले, बट एडमिनो वो वापस से आगे मूविंग करते हुए अकेले वो चार्जिंग करते हुए जा रहे हैं। बैकअप की नीड रहेगी एडमिनो, आपको मुश्किलें हो सकती है अगर आप यहाँ पर नॉक हुए तो इंस्टेंट आपको कंफर्म किया जाएगा। बट चलिए बैकअप यहाँ पर आता हुआ बहुत जल्द, बट मान्या को यहाँ पर खो दिया गया है। एडमिनो ने एक नॉक निकाला, फ्रैग कंफर्म करेंगे। इस ड्रॉप क्लैश में जेन एकेडमी को भी वैल्यूज मिली अभी तक। नुकसान लेकिन दोनों का हुआ है, एक एक खिलाड़ी का। और वैल्यूज आपने अगर एक ही ऐड करी है अपने खिलाड़ी को खोकर, तो देखिए अभी इवन स्टीवन बात है। अभी भी कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा और ज्यादा गर्म होगा जब जेन के खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे या फिर गॉडलाइक को कोई मौका मिलेगा एक अच्छी तरकीब दिखाने का। लेकिन एनिमेटर जरा संभल कर खेली है। पावर की वो जो एमिंग है वो चूकेगी नहीं इस बार। हालांकि एरन की तरफ से वहां पे एक नॉकआउट जरूर आया धूमकेतु का, और हो सकता है कि धूमकेतु को वो नॉकआउट देते ही वहां पे चार्जन की कोई ना कोई कोशिश कर ले। पर यस, जो वैल्यूज की हम बातें कर रहे थे उन वैल्यूज में कुछ बढ़ोतरी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि एडमिनो के पास जो एक एलिमिनेशन है उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टेबिलिटी है इस बार गॉडलाइक की तरफ से, वो बहुत ओवर एग्रेसिवली चार्जिंग नहीं कर रहे हैं, वो स्मोक ग्रेनेड्स कर रहे हैं, स्मोक स्क्रीन बना रहे हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे टीम जेन की तरफ। बट लेट्स सी कि किसके फेवर में रहेगी ये फाइट। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि रोमन फाइट में आ चुके हैं और उन्होंने ऑन कर दिया है, लाइक इंस्टेंट कंफर्म भी करते हुए नजर आ जाएंगे। प्लेयर 1 यहाँ पर मौजूद, प्लेयर वो यहाँ पर वेट करते हुए इंतजार करते हैं। फायर पावर, एरन ने फ्रैग को कंफर्म किया, बट फायर पावर ने यहाँ पर अपनी पोजीशन रिवील कर दी। बट करना क्या चाहते थे फायर पावर? मुझे लगा कि आपके पास फायर पावर नाम है तो वैसा कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बट नहीं। अब एनिमेटर, मैं ये देख पा रहा हूँ जेन एकेडमी के प्लेयर्स आए तो ड्रॉप क्लैश करने गॉडलाइक के साथ है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी तो दिखाना चाहिए। एक एक खिलाड़ी एक एक कंपाउंड के पीछे बैठा क्यों है, इंतजार किसका कर रहा है? उनका चलना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, बट इस बीच अगर देखा जाए तो अर्नी को यहाँ पर टेक डाउन किया जाएगा। एडमिनो के द्वारा एक अच्छा नॉक यहाँ पर निकाला, दूसरे खिलाड़ी को भी नॉक करने की पूरी सहायता यहाँ पर मिलेगी और उन्हें नॉक करेंगे। बट ट्रेड नॉक यहाँ पर आएगा। एडमिनो काफी ज्यादा ओपन में, एस पावर उनको भी एसिड के द्वारा टेक डाउन किया जाएगा। एरन इज द लास्ट एंड द फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग राइट नाउ फ्रॉम द टीम। टीम अर्नी यहाँ पर 1v2 करना पड़ेगा एरन को। क्या वो चांस है, क्या वो मौका? एग्जैक्टली एक खिलाड़ी को नॉक करने का वो मौका, बट स्प्रेस कनेक्ट नहीं हुए। वापस से वो कोशिश की जाएगी, बट अब टीम अर्नी के प्लेयर थोड़े से चतुर चालाक बनेंगे, खुद को एक अच्छे खासे कवर में लेकर आएंगे। पोजीशन एरन की पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है, बट एरन ये लगातार थ्रोबल्स यहाँ पर थ्रो करते हुए एक ग्रेनेड से भी कंफर्मेशन मिलेगा, फायदा मिलेगा। बहुत ज्यादा एचपी लो हो चुकी है, वापस से कोशिश करने का यहाँ पर ट्राई किया जाएगा। वापस एक बेहतरीन ग्रेनेड यहाँ पर थ्रो किया गया, बट अब ग्रेनेड डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएगा। राइट हैंड साइड एक खिलाड़ी आ चुका है, क्या एरन को पता है? फ्रैग को कंफर्म करेंगे अर्नी के बैक को यहाँ पर। अभी के लिए एसिड उनकी लोकेशन पता तो है एरन को, बट राइट हैंड साइड जो खिलाड़ी आया है उसको नहीं पता। एरन खुद को